वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञानपीठ। आप सभी का स्वागत है हमारे एग्री ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी तरीके से दे रहे होंगे, ठीक है। और फर्स्ट पेपर आज हुआ है आप लोगों का, आप लोगों ने काफ़ी मिलाया होगा, ठीक है। बहुत ही सारा पेपर जो है हमारे कंटेंट से मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो है कल आप लोगों का पेपर है प्रिंसिपल ऑफ सीख टेक्नोलॉजी, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया वीडियो, कोई बात नहीं, बाकी हम कवर करा रहे पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक पार्ट हमने देख लिया था, ठीक है, इसमें काफ़ी सिलेबस कवर हो गया था। अगला पार्ट हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, ठीक है। 100 से 101 से स्टार्ट करते हैं। बीज भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन से उपाय सबसे उपयुक्त हैं? तो वायुरुद्ध कंटेनर भंडारण, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सीड सर्टिफिकेशन में फील्ड इंस्पेक्शन की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज परीक्षण के द्वारा अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितने बीजों की आवश्यकता होती है? तो भैया 100 बीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाउंडेशन सीड का टैंक कैसा होता है? तो नीला होता है, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, और जो है सर्टिफाइड सीड होता है उसका टैग कलर ग्रीन होता है, ठीक है। और ज़्यादा डार्क जो होता है बीटा सीड का होता है, ठीक है, नीला डार्क। किसी बीज को सर्टिफाइड सीड घोषित करने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी मतलब प्रक्रिया नहीं होती इसमें, ठीक है। एक को छोड़ के बाकी सभी होती हैं। तो आपका जो है म्यूटेशन टेस्ट जो है आपका नहीं होता है, बाकी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए बोल नहीं पा रहे हूँ, आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बीज प्रसंस्करण में ग्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आकार के अनुसार को बीजों को अलग करना ग्रेडिंग कहलाता है आपका, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीड एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो 1966 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल आएगा, वो देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। बीज परीक्षण में मॉइस्चर कंटेंट का मापन हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो आपका हॉट एयर ओवन उपयोग किया जाता है, ठीक है, हॉट एयर ओवन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड सीड उत्पादन में अधिक ध्यान दिया जाता है किस पे? आइसोलेशन डिस्टेंस पे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज की गुणवत्ता में बिगोर का अर्थ होता है, ठीक है। बिगोर का अर्थ क्या होता है? बीज की उगने की शक्ति और ऊर्जा, ठीक है, बिगोर कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बीज परागण में आइसोलेशन डिस्टेंस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो परागण की शुद्धता बनाए रखना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज को सुखाने के लिए उपयुक्त नमी कौन सी होती है? नमी स्तर कौन सा होता है? तो 10 से 12% होता है आपका, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा बीज उपचार विधि है? ठीक है, सोखना। अगला क्वेश्चन है आपका सर्टिफाइड सीड की शुद्धता का न्यूनतम प्रतिशत क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 98% होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीड इंस्पेक्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है सबसे पहले किस राज्य में बीज कानून लागू किया गया? तो पंजाब में सबसे पहले लागू हुआ था भैया, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बीज उपचार में कार्बेंडाजिम का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? कवकनाशी के रूप में, फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए बीज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सीड सर्टिफिकेशन का कार्य कौन करता है? तो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी करती है, ठीक है, ना कि सेंट्रल एजेंसी करती है, ठीक है। ब्रीडर सीड का टैग का रंग कैसा होता है? तो यह सफ़ेद होता है। ब्रीडर सीड का कलर आपका जो है सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है आपका भौतिक बीज के भौतिक गुणों का कौन सा गुण नहीं आता है? तो भैया अंकुरण भौतिक गुणों का नहीं होता है। आकार, रंग का चमक, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। बीज का भंडारण तापमान कम करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? आपका
तो रेफ्रिजरेटर में भंडारण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीड सर्टिफिकेशन के तहत बीज को खेत में का निरीक्षण कौन करता है? तो जो है आपका बीज निरीक्षक करता है। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है। कहाँ तक हो गए थे हमारे? जैसे हो गए थे, यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है, बीज निरीक्षक करता है, सीड इंस्पेक्टर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सीड सर्टिफिकेशन के दौरान बीज की शुद्धता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीपीटी ब्रीडर सीड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन होता है। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सीड एक्ट के तहत किसे बीज निरीक्षक का कर्तव्य नहीं सौंपा गया है? ठीक है, बीज का व्यापार करना। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज की गुणवत्ता को विगोर कहते हैं। ठीक है, बीज की ताजगी और शक्ति को। अगला क्वेश्चन है आपका बीज प्रसंस्करण की प्रक्रिया में ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीज को नमी से हटाना। ठीक है, ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य है। किस बीज प्रमाणन ट्रैक का कलर नीला होता है? तो या रट लीजिए आप लोग फाउंडेशन सीड का। ठीक है, फाउंडेशन सीड। ब्रीडर सीड का भैया आपका सफ़ेद होता है, सफ़ेद। ठीक है, उसके बाद में सर्टिफाइड सीड का हरा होता है। ठीक है, सीड एक्ट के तहत बीज के विक्रय में किस बात का उल्लंघन होता है? तो गलत बीज लेबल लगाना, ये सब चीज़ें हैं, सभी का उल्लंघन होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा बीज परीक्षण विधि अंकुरण की क्षमता को मापने के लिए प्रयोग की जाती है? तो जर्मिनेशन टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीज उत्पादक क्षेत्र के चयन में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो जो जलवायु की स्थिति। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज की गुणवत्ता में कौन सा घटक सबसे अधिक महत्व रखता है? तो अंकुरण रखता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बीज उपचार में थायराम का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो रोगों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्टिफाइड सीड का मतलब क्या होता है? तो बीज उच्च गुणवत्ता वाला और प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, आपका ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज की नमी को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो बीज को जो है आपको धूप में सुखाने से नमी नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीज प्रमाणन किसकी जांच की जाती है? तो बीज प्रमाणन में भैया सभी चीज़ों की जांच की जाती है, उपरोक्त सभी चीज़ों की। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रंग, कलर, शुद्धता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीड एक्ट 1966 की उपेक्षा की जाती है। बीज का मूल्य निर्धारण से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सीड एक्ट का। अगला क्वेश्चन है आपका बीज निरीक्षक का कार्य क्या होता है? तो बीज का नमूना लेना और परीक्षण करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बीज भंडारण के लिए उपयुक्त तरीका है? तो 5 सेंटीग्रेड को भी कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीड सर्टिफिकेशन में फील्ड इंस्पेक्शन का कार्य कौन करता है? तो भैया बीज निरीक्षक करता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजों की गुणवत्ता में प्योरिटी का मतलब क्या होता है? बीजों की शुद्धता की किस्म का होता है और किस्म का संरक्षण। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
सीड ड्राइंग के दौरान उच्च तापमान कितना होना चाहिए? तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बीज के भंडारण में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो तापमान और नमी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज को थायरम से उपचारित करने के बाद उसे कितनी देर तक सुखाना चाहिए? तो 24 घंटे तक सुखाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीड टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीड टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य बीज की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज का आकार और वजन किस प्रकार की विशेषता है? तो ये आपके भौतिक गुण है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रो आउट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीज की शुद्धता की जांच करना। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीज को सहेजने के लिए स्टोर करने की सबसे बड़ी समस्या कौन है? तो नमी की अधिकता जो है स्टोरिंग में बहुत सी समस्या आती है नमी अधिक होने पर। अगला क्वेश्चन है आपका, बीज भंडारण के दौरान सबसे अधिक समस्या पैदा करने वाला कारक कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बढ़िया नमी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बीज विक्रय में धोखाधड़ी होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो बीज विक्रेता होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीज का किस्म के सही चयन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो आपका अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज के किस प्रकार की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं किया जाता है? तो बीज की आयु का परीक्षण नहीं किया जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज उपचार में बायो फंगस का उद्देश्य क्या होता है? तो बीज को कवक संक्रमण से बचाना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस बीज प्रमाणा श्रेणी का टैग हरा होता है? तो सर्टिफाइड सीड का टैग हरा होता है, आप लोगों को पहले भी बताया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बीज भंडारण किस प्रकार का किया जाना चाहिए? तो ठंडी और सूखी जगह पर किया जाना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड सर्टिफिकेशन में किसे बीज नमूना भेजने का जिम्मा होता है? तो इससे उत्तर यह बीज निर्माता को होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बीज अंकुरण क्षमता का माप कौन सी प्रक्रिया से किया जाता है? तो जर्मिनेशन टेस्ट से किया जाता है। जर्मिनेशन टेस्ट से किया। ठीक है। बीज से उपचार में कौन सी रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो थायराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बीज परीक्षण में कौन सी प्रक्रिया नहीं की जाती है? तो प्लांट ग्रोथ टेस्ट नहीं, प्लांट ग्रोथ टेस्ट। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज को रोग मुक्त करने के लिए कौन सा उपचार सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो थायराम से उपचार करना चाहिए। ठीक है भैया, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया, बीज के प्रकारों में ब्रीडर सीड किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो अनुसंधान संस्थान द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बीज प्रमाण श्रेणी को गहरा नीला टैग दिया जाता है? ब्रीडर सीड को भी गहरा नीला टैग दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बीजों की गुणवत्ता को आकलन करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी परीक्षण कौन सा है? तो जर्मिनेशन टेस्टिंग। जर्मिनेशन टेस्टिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीड सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया कितनी प्रमुख अवस्थाएं होती हैं? तो 4 होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीज का आकार और वजन किसे प्रभावित करते हैं? तो अंकुरण क्षमता को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, सीड सर्टिफिकेशन में आइसोलेशन डिस्टेंस का महत्व क्या होता है? पहले बीज के उत्पादन के लिए। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज का मूल्य निर्धारण करने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो राज्य कृषि विभाग को ठहराया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीज परीक्षण में ग्रो आउट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह बीज की शुद्धता को जांचना। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज परीक्षण के दौरान मॉइस्चर कंटेंट की सीमा क्या होनी चाहिए? 10 से 12% होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीड ड्राइंग के दौरान कितना तापमान पर मापा जाता है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड सर्टिफिकेशन में फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान किसे ध्यान में रखा जाता है? तो उपयुक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है, सीड एक्ट 1966 का उद्देश्य क्या है? बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, बीज के भंडारण में किस प्रकार की थैली का उपयोग किया जाता है? तो जूट की थैली का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीड सर्टिफिकेशन के लिए बीज का प्रयोग कहाँ से किया जाता है? तो भैया बीज निर्माता। ठीक है, बीज निर्माता सीड प्रयोग यहाँ से होता है। ठीक है। सीड टेस्टिंग में सबसे पहले किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है? तो कंटेंट का किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड स्टोरेज में नमी को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? तो बायोरुद्ध पैकेजिंग करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीड सर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीज की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड प्रोडक्शन में हाइब्रिड सीड का महत्व क्या है? बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सीड एक्ट 1966 के तहत किसे बीज निरीक्षक नियुक्त किया जाता है? तो बीज निरीक्षक जो है राज्य सरकार को यह नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीड सर्टिफिकेशन के अंतर्गत बीज के भंडारण के लिए कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो ठंडी और सूखी जगह पे स्टोर करना। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज को संचित करने के लिए बीज में संचित पदार्थ स्टोर्ड मटेरियल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अंकुरण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड सर्टिफिकेशन में फील्ड इंस्पेक्शन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बीज की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीज भंडारण में नमी कितनी होनी चाहिए? तो 8 से 10% होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीड एक्ट 1966 के तहत बीज विक्रय के लिए कौन सी जिम्मेदारी होती है? बीज की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बीज के अंकुरण में देरी होने पर कौन सा उपाय किया जाता है? तो बीज को पानी में भिगोया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बीज परीक्षण में ग्रो आउट टेस्ट का मुख्य तरीका है? तो बीज की शुद्धता की जांच करना। ठीक है, ग्रो आउट टेस्ट मतलब बीज की प्योरिटी। बीज उपचार के दौरान बीज को कितना समय तक सुखाना चाहिए? तो कम से कम 24 घंटे सुखाना चाहिए। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्योरिटी के संदर्भ में बीज का अर्थ क्या होता है? बीज में किसी अन्य जो है इसका मिश्रण नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बीज भंडारण के दौरान कोल्ड स्टोरेज का उपयोग किया जाता है बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बीज की जन्मेशन परीक्षण में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है? तो बीज के अंकुरण पर सबसे ध्यान दिया जाता है सबसे अधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड सर्टिफिकेशन में सर्टिफाइड सीड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड एक्ट 1966 के तहत ओपन में के बारे में कौन सी जानकारी सही है? तो सभी जानकारी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज का सर्टिफिकेशन किस प्रक्रिया के तहत होता है? तो बीज का परीक्षण करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बीजों में कीटों की रोकथाम के लिए उपाय प्रभावी है? तो थायराम से उपचार करिए। ठीक है, कीट के जो है थोड़ी बहुत रोकथाम हो जाती है। ठीक है,
सीड ड्राइंग के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, ठीक है। सुखाने के लिए बीज भंडारण में मॉइस्चर कंटेंट का महत्व क्यों है, तो बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बीज की गुणवत्ता परीक्षण में सॉइल हेल्थ का परीक्षण किस लिए किया जाता है, तो बीज के रोगाणुओं की उपस्थिति की जांच करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड सर्टिफिकेशन में प्योरिटी टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है, तो बीज की किस्मों की पहचान करना होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज भंडारण में कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता क्यों होती है, तो बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, बीज के जन्मेशन समस्या आने पर क्या किया जाता है, तो बीज में गर्म पानी में डुबोया जाता है, तो उसकी डायफ्राम से टूट जाती है, ठीक है। सुसुप्तावस्था में बीज रहता है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो है आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, आज गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसी चक्कर में इसी आप लोगों को जो है आवाज़ थोड़ी सही नहीं आएगी, उसके लिए बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ मैं हृदय से, ठीक है। बाकी सभी लोगों का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, 2 वीडियो हैं और मिल जाएगी, ठीक है। अभी मिलेंगे, पूरी प्ले लिस्ट बना दी जाएगी, ठीक है। जिस दिन जिस एग्ज़ाम का पेपर होगा, मतलब सॉरी जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको, ठीक है, प्ले लिस्ट पूरी उपस्थित रहेगी। उसके बाद में आप लोगों का पूरा कंटेंट दिखेगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग इंस्टाग्राम पर उस पर, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, और क्लास की पूरी PDF उसमें प्रोवाइड कराई गई हैं, सभी आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।